नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। लगभग एक साल पहले ही उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने मिथक तोड़ा था। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी के इस मिथक को तोड़ते हुए लगभग एक साल बीत चुका है। वहीं अब हम इस एक साल में क्या कुछ बदलाव हुए, कितना जो है बीजेपी ने अपने वादों को पूरा किया है, इन्हीं सब बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता संजीव वर्मा, जिनसे हम करेंगे कुछ बातचीत। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्ष्य में। पहला सवाल मैं इसी को लेकर पूछूंगी। एक साल हो गया है उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार को, क्या लगता है जो घोषणाएं बीजेपी सरकार ने करी थी उनको पूरा कब तक किया गया, और जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं कब तक उनको पूरा किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं, क्योंकि 10 मार्च के दिन जो हमारे 2022 में विधानसभा का चुनाव परिणाम आए थे और जिसमें प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक मिथक को तोड़ते हुए, जहां लोग कहते थे कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, इस मिथक को तोड़ने का काम किया और एक बड़े प्रचंड बहुमत के साथ 47 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनर्सत्ता में स्थापित हुई। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही एक साल का भी बहुत अल्प काल हमारी सरकार को हुआ है और जिस प्रकार से धाकड़ मुख्यमंत्री की भूमिका में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और जिन्होंने एक युवा जोश के साथ तमाम वो फैसले जो हमारे दृष्टि पत्र में जो जनता के साथ वायदे किए थे, जिसमें सबसे पहले था कॉमन सिविल कोड। उन्होंने कहा था चुनाव के समय कि हम सत्ता में वापसी करेंगे, तो पहली ही कैबिनेट के बैठक में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट लेकर आएंगे और अक्षरशः उसका हम लोगों ने पालन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इस घोषणा का एक तरह से अमली जामा पहनाने का काम किया। साथ ही कठोर धर्मांतरण कानून लाने की हमने बात करी थी। कठोर धर्मांतरण कानून हम लोग लेकर आए। उसके साथ ही जिस तरह से वृद्धावस्था पेंशन हो, पर्यावरण मित्रों का मानदेय हो, गेस्ट टीचर्स का मानदेय हो, आशा वर्कर्स का मानदेय हो, आंगनवाड़ी जो हमारी कार्यकर्त्रियां हैं उनका मानदेय हो, तमाम को बढ़ाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। इस एक साल में देखा जाए तो कई प्रकरण ऐसे हुए कि जिसमें विपक्षियों ने सरकार पर भी निशान साधा। बात हम करें बेरोजगार युवाओं के आंदोलन की, या बात करें अंकिता भंडारी हत्याकांड की, ऐसे कई और भी मामले हुए हैं। क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी सरकार द्वारा कदम उठाए गए थे वो सही हैं, और अभी तक जो भी जाँच हुई है उससे कितने सहमत रहे? देखिए, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात हो, मात्र 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से हमने तीनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया, जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उन एक त्वरित उसके ऊपर फैसला लेने के लिए न्यायालय से गुहार लगाई गई, न्यायालय से एक तरह से बात करी गई। और साथ ही आपने कहा UKSS, तो UKSS के जो अध्यक्ष रहे पूर्व के, उनको और उनके साथ ही 4 और वरिष्ठ अधिकारी जिनको जेल भेजने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। आप विधानसभा भर्ती की बात करते हैं तो विधानसभा भर्ती में जितने भी अनियमितता जहां पाई गई थी उनको तमाम ऐसे पदों को निरस्त करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। पास इस समय बोलने के लिए कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। इसी करके वो अनर्गल बयानबाजी करता है, कभी अंकिता हत्याकांड की बात उठाता है, कभी UKSS की बात उठाता है, कभी विधानसभा की बात करता है और कभी अन्य दाएं बाएं की बातें करता। और मैं कांग्रेस से ही पूछना चाहता हूं, जिस समय आपकी सरकारें थी उस समय आपके राज्य में तमाम
पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, एनएच घोटाला हुआ, सिडकुल घोटाला हुआ, और वीडियो भर्ती घोटाला हुआ, दरोगा भर्ती घोटाला हुआ, आबकारी घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ। आप बताइए ना, कार्रवाई करने की बात तो बहुत दूर है, मैं सोचता हूँ कोसों दूर है। आपने किसी भी घोटाले घपले की जांच करने की भी जहमत उठाई क्या? क्योंकि आपकी मंशा ही नहीं थी। हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है, पूरे कानून का राज हम लोग दे रहे हैं। और आज देखिए, मैं इसमें एक छोटा सा एक चीज़ का और जोड़ना चाहता हूँ। जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई भी ये छोटी से छोटी घटना हो, उनके संज्ञान में जैसे भी कोई बात पहुंचती है, चाहे अन्य की बात करी, हमने जरा जैसे संज्ञान में आई, हमने एकदम उसके ऊपर कार्यवाही करी, वही देश भर के सामने। राज्य में युवाओं की बात करें तो युवा जो है आंदोलन में बैठे काफ़ी समय हो गया है। सीबीआई जांच की मांग वो लोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उनकी बात सुने, सीबीआई जांच करे। वहीं एक बयान आया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कि सीबीआई जांच कराएंगे तो बहुत साल होंगे जिसपे वेस्ट होंगे, और इस पर विपक्ष ने भी कड़ा निशाना साधा है। कहते हैं कि बीजेपी सरकार जो है सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती है, क्योंकि सीबीआई जांच से कोई परीक्षा नहीं रुकेगी, क्योंकि सीबीआई जांच जो है वो तो पहले की परीक्षाओं पे करा रहे हैं। ऐसे में आप क्या अपना रुख रखते हैं? आपने बोला सीबीआई इंक्वायरी की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि तमाम परीक्षाओं को आप संपूर्ण होने दीजिए, उसके बाद आप जैसा कहेंगे और जो भी कहेंगे, हम कोई भी जांच कराने के लिए तैयार हैं। और मैं आपके चैनल से के माध्यम से बताना चाहता हूं, देखिए, कोई भी जांच होती है तो जब तक उस जांच की एक प्रक्रिया चलती रहती है और जब तक वो जांच पूरे अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाती, तो उसके चलते जितनी भी कार्यवाहियाँ होती हैं एक तरह से सभी शिथिल पड़ जाती हैं। और जो हमारा विपक्ष है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे यूकेडी हो, यूकेडी का जो ढपली गैंग, जिन्होंने अभी गांधी पार्क में जब आंदोलनरत कुछ छात्र यहाँ पर बैठे थे, उनको उकसाने का, भड़काने का, बरगलाने का जो लोग लगातार काम कर रहे थे, वो कोई भी नहीं चाहते कि यहाँ पर अमन चैन का राज हो। वो कोई भी नहीं चाहता कि परीक्षाएं शांतिपूर्ण हो। वो कोई भी नहीं चाहता कि युवाओं को रोजगार मिले, क्योंकि वो लगातार भविष्य, युवाओं के जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जो विज़न 2025 उत्तराखंड देश का एक अग्रणी और सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा, उस दिशा में हम लोग बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अंतिम सवाल मैं ये पूछ लेती हूँ, लगातार जो है पार्टी की बैठकों का दौर जारी है, पार्टी की मजबूती को तमाम तरीके की रणनीतियाँ बन रही होंगी, क्या कुछ कदम इस पर उठाए जा रहे हैं और बैठकों में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा है? देखिए, जहाँ कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का संगठन बने 1 वर्ष से भी अधिक हो गया, वो लोग अपने प्रदेश की टीम तक नहीं बना पाए। उनके पास अपने कार्यकर्ताओं का इतना ज़बरदस्त टोटा है, उनको अपने उत्तराखंड में अपने प्रदेश के पदाधिकारी भी नहीं मिले, जिसके लिए उनको इंपोर्ट करने पड़े अन्य प्रदेशों से। अन्य प्रदेशों के लोगों को लेकर वो अपने प्रदेश की टीम बना रहे हैं। मैं सोचता हूँ शर्म आनी चाहिए। वहीं आप भारतीय जनता पार्टी का संगठन आप यदि देखते हैं तो हमारे प्रदेश के तमाम टीम, प्रदेश के तमाम जितने भी मोर्चे हैं, जितने भी प्रकोष्ठ हैं, सभी का गठन कर लिया गया है। जिलों की तमाम मेन बॉडी का, मोर्चों का, प्रकोष्ठों का, तमाम का गठन किया जा चुका है। मंडल की तमाम मोर्चे, प्रकोष्ठ और मेन टीम का गठन किया जा चुका है। अब हम जो एक जहाँ से मतदाता का और जनता का डायरेक्टली एक इंटरेक्शन होता है, वो होता है बूथ की टीम और शक्ति केंद्र। किसी भी स्तर का कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, हर व्यक्ति को
अपने अपने बूथ पर काम करने के लिए संगठन के द्वारा हिदायत दी गई है। 47 तो हम जीते ही हैं, बाकी जो 23 हम नहीं जीत पाए, उन 23 को भी हम कैसे अचीव करें, यानी कि 100% भारतीय जनता पार्टी की विधायक भी हों, अपने नगर निगम और नगर पालिका और नगर पंचायत जो अभी 2023 के हमारे चुनाव होने वाले हैं, हम 100% की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी का तमाम संगठन पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ है और मैं सोचता हूँ हम होंगे कामयाब, क्योंकि हम एक सत्यनिष्ठा के साथ और एक अतिरिक्त ऊर्जा और आत्मबल के साथ भारतीय जनता पार्टी का तमाम कार्यकर्ता जुटा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यह थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजीव वर्मा, जिनसे हमने जाना कि पिछले 1 साल में बीजेपी सरकार कहां तक पहुंची, क्या उनकी रणनीतियां रही और आगे उनके क्या कदम होंगे। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी विजय के साथ।